आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक स्टैटिक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं वो एक बुक स्टोर है। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये स्क्रीन के साथ एडजस्ट भी होगी। अगर हम इसको मिनिमाइज करके देख लें, देखिए ये स्क्रीन के साथ एडजस्ट हो रहा है। हम इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर 400 पिक्सल्स का व्यू पोर्ट साइज है तो उस लिहाज से भी ये एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए सीखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने दो फाइल्स बनाई हुई है। एक index.html के नाम से जिसमें हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। दूसरी हमारे पास style.css के नाम से जिसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। हमने एक फोल्डर बनाया है इमेजेस के नाम से जिसमें हमारे पास इमेजेस है जो हम फर्दर यूज करेंगे। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और टाइटल में जो है हम अपने रिलेटेड कोई जो हम अपने वेबसाइट को टाइटल देना चाहते हैं वो लिख देते हैं। तो मैं लिखूंगी बुक्स वेबसाइट और फिर आके हम बॉडी में स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, बॉडी में जो है सबसे पहले हमने लोगो बनाना है अपने वेबसाइट का। तो उसके लिए हमने फिगर का टैग जो है वो यूज़ करना है। और फिगर में हमारे पास हमने इमेज का टैग यूज़ करके सोर्स में पाथ स्पेसिफाई कर देना है इमेज का। तो हमारे पास हमारी इमेज का नाम लोगो 2 है तो वो हम दे देते हैं। और इसके बाद जो है हम चेक करते हैं कि आया हमारा वेबसाइट काम कर रहा है या नहीं। तो कंट्रोल S करके देख लेते हैं। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम नेविगेशन बार बनाएंगे। तो हम यहाँ कमेंट्स में दे देते हैं नेव बार ताकि हमें बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। और हमने नेव का टैग ले लिया है। अब इसमें हमने 3 एंकर टैग्स लगाने हैं क्योंकि हमने अपने नेव बार में 3 एलिमेंट्स डालने हैं। तो उसके लिए हमने अभी href को फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं, बाद में हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम होम करेंगे। उसके बाद जो है हमने बेस्ट सेलर्स के लिए एक टैग बनाना है। और लास्ट में हमने जनरल बुक्स के लिए एक टैग बनाना है। ओके जी। अच्छा, अब हमारा नेविगेशन का काम हो गया है। अब हम इसके बाद एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम होम की क्लास देंगे। और उसमें हम अपना वेबसाइट का जो फ्रंट है वो हम उसमें बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है होम लिख देते हैं। अब हम एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें क्लास का नाम जो है वो हमारे पास होम होगा। अच्छा जी, अब हमने जो है इसमें एक और डिव भी क्रिएट करनी है क्योंकि हमने इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें एक टेक्स्ट लिखना है और दूसरे साइड पे हमने इसमें एक इमेज बनानी है। तो हम इसमें दूसरी डिव बना लेते हैं और इसमें हम एक H2 लगा के तो जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो लिख देते हैं। और हमने जो है टेक्स्ट लिख लिया है। अब इसके बाद हमने एक इनपुट टाइप बनानी है और टाइप में हमने सर्च दे देना है क्योंकि हम एक सर्च बार बना रहे हैं। तो हम इसमें आईडी और नेम में जो है हम सर्च दे देते हैं। ओके। और अब जो है ये डिव हमारी खत्म हुई। इसके बाद जो हमारा आउटर डिव है उसमें हम एक इमेज का टैग जो है वो क्रिएट करेंगे। और इमेज में हमने एक इमेजेस के लिए सेलेक्ट की है तो वो उसका पाथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसमें बुक्स 3 के नाम से। ओके, बिल्कुल सही। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब हमारा जो है होम का काम खत्म हुआ। अब हम दूसरा एक सेक्शन बनाएंगे इसमें। तो सेम हमने जिस तरह ऊपर किया था कमेंट्स में इसका नाम दे देंगे ताकि बाद में हम जब अपना कोड देंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब हम सेक्शन के लिए सेक्शन का टैग बना लेते हैं। पहले तो H3 में हम नाम लिख देंगे अपने वेबसाइट का। जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है और हम इसको सेव करके देख लेते हैं। अब बिल्कुल सही। अब जो है हमारा जो फ्रंट पेज है वो बन गया है तो हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्टाइल का जो पेज है उसको यहाँ लिंक करेंगे थ्रू लिंक टैग।
ओके, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू पूरे पेज को सेलेक्ट करके उस पर पैडिंग 0 और मार्जिन 0 दे देंगे, ताकि जब बाद में हम पैडिंग या मार्जिन दे तो वो एक्यूरेटली हमारे पास वहाँ अप्लाई हो। बाकी जो चीज़ें हमने थ्रू आउट द पेज सेम रखनी है, जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली हो सकती है या कलर हो सकता है या बैकग्राउंड कलर हो सकता है, वो भी हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है कलर ब्लैक दे देते हैं और हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा ये काम ख़त्म हुआ। अब जो है हमने सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाया था, फिगर के लिए लोगों के लिए टैग, तो यहाँ पे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे हम जो है डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम सेंटर कर देंगे, ताकि हमारे पास जो लोगो है वो सेंटर पे आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम इमेज हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अब हम इमेज को सेलेक्ट करके उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो हम विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ओके, अच्छा ये ऊपर हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसको जो है फिगर को मार्जिन टॉप जो है वो -20 पिक्सल्स दे देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमारे पास फिगर हो गया। अब हम जो है नेफ बार को स्टाइल करेंगे, तो हम नेफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे जो है हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट को हम जो है स्पेस इवनली दे देते हैं, ताकि हमारे पास जितना भी कंटेंट है वो उसमें स्पेस इवनली डिवाइड हो जाए। एक और काम हम करेंगे इस पे, पोजीशन जो है वो हम इसको स्टिकी दे देंगे और टॉप जो है हम इसको 0 दे देंगे। तो जब हमारे पास नेफ बार टॉप 0 पे जाएगा तो स्टक हो जाएगा, फिर पेज के साथ ही स्क्रॉल करेगा। अच्छा, हमने इसको देख लिया है। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम नेफ बार से एंकर टैग को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम जो है कलर दे देते हैं, ब्लू में हम देंगे। ओके, परफेक्ट। अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं, ताकि जो अंडरलाइन आ रही है वो ना आए, हम इसको नन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नेव बार का काम हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हमने जो होम का डिव बनाया था, अब हम उसको स्टाइल करेंगे। तो हम जो है होम क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे जो है हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस इवनली, और हम इसको मार्जिन दे देते हैं राइट से 50 पिक्सल्स। सही। अच्छा, अब हम जो है हमने होम के अंदर जो दूसरा डिव बनाया था, अब हम उसको सेलेक्ट करके उस पे हम पैडिंग दे देंगे टॉप से 140 पिक्सल्स, ताकि वो टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा सा नीचे आ जाए। होम के अंदर जो हमने इमेज एक लगाई थी, अब हम उसको स्टाइल कर देते हैं। तो हम उसको जो है मार्जिन लेफ्ट देंगे 20 पिक्सल्स, विड्थ हम उसको देंगे 500 पिक्सल्स और मार्जिन टॉप हम उसको देंगे 20 पिक्सल्स। ओके, परफेक्ट। अब हमारे पास जो H2 है इसमें ये, अब हम इसको टारगेट करेंगे। इसको जो है हम फॉन्ट साइज हम इसकी बढ़ा देते हैं अप टू 40 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट जो है वो हम इसको 800 दे देते हैं। बिल्कुल सही। अब हम जो इनपुट हमने लगाई है सर्च के लिए, अब हम उसको टारगेट करते हैं।
इसको जो है हम विड्थ दे देते हैं 250 पिक्सल्स, हाइट हम इसको दे देते हैं 50 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, और मार्जिन टॉप जो है वो 20 पिक्सल्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है जस्ट ये कंटेंट रह गया है, तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। इसको हमने दिया था सेक्शन, तो हम यहाँ सेक्शन को सेलेक्ट करके टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। हम पैडिंग बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और हम पैडिंग टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल्स। हम देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अच्छा, हमारे पास जो सेक्शन में जो पैराग्राफ में टेक्स्ट है वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब है, तो हम इसको जो है पैडिंग टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल्स। अब देखते हैं, ओके बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम इसको जो है मोबाइल के लिए भी स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में हमारी ये मुश्किल होगा एक साथ करना। अब हम जो है इसमें मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। हम जो है मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। अच्छा, मोबाइल हमारे पास उसका विड्थ जो है वो 350 से लेके 400 राउंड अबाउट होता है, तो हम 420 पिक्सल्स दे देते हैं, और इसमें जो है हम फिर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फिगर टैग है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे जो है फिगर टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है हम मार्जिन टॉप जो है -15 पिक्सल्स दे देते हैं, और जो हमारे पास इमेज थी हमारी, उसको हम विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स। साथ हम देख भी लेते हैं इंस्पेक्ट करके। अच्छा जी, हमारे पास जो लोगो है वो मोबाइल के लिए जो है हमारे पास स्टाइल हो गया है। अब हम बाकी का काम करते हैं। इसके बाद हमने जो होम पेज बनाया था उसको स्टाइल करेंगे। तो हम डॉट होम को सेलेक्ट करके उस पर मार्जिन राइट दे देते हैं 10 पिक्सल्स। इसके बाद हम डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको हम देते हैं पैडिंग 70 पिक्सल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इमेज थी डिव में, हम उसको जो है सबसे पहले तो विड्थ उसकी थोड़ी सी छोटी करके 200 पिक्सल्स तक लेके आते हैं। फिर मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 10 पिक्सल्स, क्योंकि ऊपर हमने बहुत ज़्यादा दी है, और मार्जिन टॉप जो है वो भी 10 पिक्सल्स। साथ ही हम जो है H2 को भी स्टाइल कर लेते हैं, और फ़ॉन्ट साइज हमने ऊपर दिया था 40 पिक्सल्स, अब हम यहाँ पे देंगे 10 पिक्सल्स, ताकि मोबाइल के साथ हमारा जो कंटेंट है वो अलाइन हो सके। अब हमारे पास जो इनपुट है हम उसको स्टाइल करते हैं, तो उसको हम विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट 20 पिक्सल्स, और मार्जिन टॉप जो है वो 7 पिक्सल्स। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। साथ हमने जो है जो हमारे पास इमेज है उसको हमने मार्जिन लेफ्ट -80 पिक्सल्स दे दिया है, ताकि वो भी इनके साथ अलाइन हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास नीचे का टेक्स्ट रहता है, तो ये हमारा सेक्शन था हमारे साथ। अब हम इसको जो है सेक्शन को सेलेक्ट करके हम पैडिंग दे देते हैं बॉटम 10 पिक्सल्स, और पैडिंग टॉप हम दे देते हैं 30 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास सेक्शन में H3 था, तो उसको भी हम
स्टाइल कर लेते हैं। उसमें हम फ़ॉन्ट साइज जो है वो मीडियम लगा देते हैं, और जो हमारे पास जो पी था उसका हम फ़ॉन्ट साइज जो है वो स्मॉलर लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसको। ओके, अब देखिए बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पेडिंग ज़्यादा है पी में, तो वो हम कम कर लेते हैं। इसको जो है हम पेडिंग टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल्स। अब देखते हैं कि कम हुई है या नहीं। ओके, बिल्कुल सही, अब परफेक्ट हो गई है। तो हमारे पास जो फ्रंट का काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट इसका कम कर लेते हैं। पेडिंग लेफ्ट जो है वो हम 40 पिक्सल्स दे के चेक करते हैं। ओके, अब बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो फ्रंट का काम था वो फाइनल हो गया है। अब हम बाकी बुक्स के लिए जो है कार्ड्स बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम जो है मेन काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस्ट सेलर्स, मतलब जो हमारे पास बुक्स होंगी। तो अब जो है पहले हम एक डिव क्रिएट करेंगे विद अ क्लास नेम बेस्ट सेलिंग्स, और इसमें हम जो है H3 लिख देंगे। H3 में हम लिखेंगे बेस्ट सेलर्स, लेकिन इसको हम आईडी दे देंगे। आईडी हम इसलिए देंगे क्योंकि ऊपर जो हमने जो नेवबार में बेस्ट सेलर का टैग बनाया है उसमें हम इसका एड्रेस देंगे। तो इसमें हम दे देते हैं बेस्ट सेलर्स। ओके, अब हम जो है इसमें एक दूसरा डिव भी क्रिएट करेंगे, हाँ, जिसमें हमारे पास जो हमारे कार्ड्स होंगे उसका ग्रुप होगा। ओके, और इसमें हम जो है अब एक एक बुक के लिए हम अलग अलग एक कार्ड बनाएंगे। तो हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विद अ क्लास नेम बुक्स। इसमें जो है हम सबसे पहले इमेज का टैग लगाएंगे, और बुक्स में से हम बुक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जो है इसको H6 दे देंगे, जिसमें हम बुक का नाम लिखेंगे। एल्केमिस्ट, और ब्रेक करके हम राइटर का नाम भी लिख देंगे। ये अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक बटन बनाएंगे, और बटन में लिखेंगे बाय नाउ। ओके, हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये काफ़ी बड़ी इमेज है, लेकिन हम इसको जो है वो अभी स्टाइल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा जो नेवबार है इसको हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो हम ग्रे टाइप कुछ देंगे इसमें। चलिए, और इसको हम पैडिंग बॉटम दे देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा चौड़ा हो जाए बैकग्राउंड नेवबार। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। अच्छा, अब हम जिस तरह हमने यहाँ पे एक कार्ड बनाया है उस तरह हम दो और बनाएंगे, क्योंकि हम जो है एक ग्रुप में तीन तीन बनाएंगे। ओके जी, मैंने दो और कार्ड्स बना लिए हैं। अभी देखते हैं इसको। अब जो है हम इसी तरह का एक और कार्ड बनाएंगे। तो हम जो है तीन ऊपर हमने बना लिए, और तीन अब हम जो है साथ में नीचे बनाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने जो है दूसरा भी एक बुक ग्रुप बना लिया है। अब हमारे पास जो है दो ग्रुप्स बने हैं, यहाँ पे 6 इमेजेस है। अच्छा, अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आउटर डिव है बेस्ट सेलिंग, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और पैडिंग टॉप हम दे देंगे 20 पिक्सल्स। उसके बाद हमारे पास जो 3 था जिसमें हमने ऊपर हेडिंग दी थी, उस पे हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स, और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो बुक्स ग्रुप है हम उसको स्टाइल करेंगे। उस पे हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लिक्स।
जस्टिफाई कंटेंट में हम लगाएंगे स्पेस इवनली, और पैडिंग बॉटम हम लगाएंगे 20 पिक्सल्स। अच्छा, अब हम एक एक इंडिविजुअल बुक को भी टारगेट करेंगे। उसका हमारे पास क्लास थी उसकी बुक्स, तो हम हाइट दे देंगे 350 पिक्सल्स। बॉर्डर हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, हम बैकग्राउंड कलर के बाद हम बॉर्डर रेडियस देंगे इसको 5 पिक्सल्स। पैडिंग बॉटम देंगे 10 पिक्सल्स, और बॉर्डर को हम जो है 2 पिक्सल्स कर देते हैं 1 पिक्सल्स की जगह। अच्छा जी, इसके बाद हम इमेज को टारगेट करेंगे। तो हम विड्थ दे देते हैं इसको 300 पिक्सल्स, हाइट 350 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, और हम ओपेसिटी जो है इसकी फिल्टर के थ्रू थोड़ी सी कम कर देंगे, ओपेसिटी 0.9। अब अच्छा, हम अब जो हमारे पास H6 था जिसमें हमने राइटर का नाम और बुक नेम लिखा था, हम उसको जो अब स्टाइल करेंगे उसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव टॉप -120 पिक्सल्स, एक्स्ट्रा लाइन सेंटर, पैडिंग हम देंगे उसको 10 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट हमारे पास जो है वो बोल्डर होगा, और फॉन्ट साइज हमारे पास लार्जर होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बटन रहता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। बटन को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसको बैकग्राउंड दे दिया है, और कलर जो है हम दे देंगे RGB में। विड्थ हम इसको जो है 10 व्यू पॉइंट विड्थ दे देंगे। हम इसको हाइट दे देते हैं 7 BH। डिस्प्ले हम इसकी ब्लॉक कर देते हैं, और मार्जिन जो है हम इसको दे देंगे 0 ऑटो। साथ में हम इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव बना देते हैं, और टॉप हम दे देंगे -120 पिक्सल्स। अच्छा, अब हम चेक करते हैं। ओके, परफेक्ट। बस ये बटन्स का जो कलर है इसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, हम इसको बॉर्डर नन देते हैं। बेस्ट सेलर्स के बाद हम अब नॉर्मल बुक्स के लिए एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास देंगे बुक्स कलेक्शन। इसमें हम एक H3 लेंगे, उसको हम ID देंगे बुक्स की, और इसमें हम लिखेंगे बुक्स। चाहिए जो ID हमने दी है इसको हम नेव बार में जो हमने href को एम्प्टी छोड़ा था यहाँ पे हम अलोंग विद हैश लगा देंगे। बेस्ट सेलर्स का भी कर लेते हैं अभी, इसको भी हम हैश के साथ ही लिख देते हैं। अब हम नीचे अपना बाकी का काम करते हैं। अच्छा, पिछला कार्ड जो है वो हमने खुद डिज़ाइन किया था, ये हम बूट स्ट्रैप से हेल्प लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ से CDN कॉपी कर लेते हैं इसका, उसको लिंक कर देंगे यहाँ, और इन सब के बाद अब हम वहाँ से कार्ड कॉपी करेंगे।
तो हमने ये कार्ड सेलेक्ट किया है अपने लिए, इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है वो हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, बाकी हम अपनी इमेजेस वगैरह लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे हमारे पास ये हो गई, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम जो है एक बटन बना देते हैं, उस पर हम लिखेंगे बाय नाउ। ओके, इसमें जो है अब हम अपनी जो इमेजेस है हमारे पास वो इसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो सोर्स कोड दे देंगे। अच्छा, सोर्स कोड देने के बाद अब हम यहाँ पे टाइटल में इसका नाम, बुक का नाम देंगे और साथ में हम राइटर का नाम देंगे। इसी तरह हम बाकियों में भी कर लेंगे। हमने बाकी इमेजेस भी लिंक कर दिए साथ में अलोंग विद नेम एंड राइटर नेम, और दूसरा कार्ड ग्रुप भी सेम इसी तरह बना लिया है क्योंकि हम 6 बुक्स में ऐड करेंगे। और इसी तरह हमने दूसरा कार्ड भी नीचे बना लिया है क्योंकि हमें 6 बुक्स चाहिए। तो 2 ग्रुप्स हमने बना लिए, एक में 3 और दूसरे में 3। अब हम जो है इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ हम कार्ड ग्रुप को पहले स्टाइल कर लेते हैं, उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम साथ में देंगे मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स। हम देंगे इसको मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स। इसके बाद जो हमारे पास बुक्स की आईडी है, जो हमारे पास H3 है, हम इसको स्टाइल करेंगे। तो इसको जो है हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, और पैडिंग टॉप जो है हम इसको 50 पिक्सल दे देंगे। साथ में हम इसको पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, वो 20 पिक्सल्स, और पैडिंग बॉटम जो है हमारे पास वो 30 पिक्सल्स। साथ में हम इसको फॉन्ट साइज दे देंगे। इसके बाद हम जो है एक एक कार्ड को इंडिविजुअली अब स्टाइल करेंगे। तो एक कार्ड को जो है हम विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल्स, हाइट हम दे देंगे 500 पिक्सल्स, पेडिंग हम दे देंगे 30 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे हम साथ में, और मार्जिन हम दे देंगे 10 पिक्सल्स, और साथ में हम बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और साथ में हम कलर। इसके बाद हमारे पास जो इमेज है, हम उसको टारगेट करेंगे। उसको हम विड्थ दे देंगे 323 पिक्सल्स, और हाइट हम दे देंगे इसको 350 पिक्सल्स। अब हमारे पास कार्ड की जो बॉडी है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। कार्ड बॉडी को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब हमारे पास कार्ड बॉडी में जो हमारे पास टाइटल है, जिसमें हमारा राइटर नेम और बुक नेम लिखा हुआ है, उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। उसको तो पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, साथ में हम फॉन्ट कलर जो है वो वाइट रख लेते हैं इसमें। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देंगे। हाइट जो है वो 60 पिक्सल्स,
मार्जिन बॉटम जो है वो हम 10 पिक्सल दे देंगे, और पैडिंग टॉप जो है वो हम 10 पिक्सल्स। ओके, इसके बाद हम जो है बटन को स्टाइल करेंगे। बटन को जो है हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। साथ में हम कलर दे देंगे उसको RGB में। हाइट हम इसको दे देंगे 7 व्यू पोर्ट हाइट। विड्थ हम दे देंगे इसको 10 व्यू पोर्ट विड्थ। डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन जो है 0 ऑटो। बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं हम। पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्सल्स। अच्छा, इसकी स्टाइलिंग हो गई है हमारी, तो हम इसको अब रन करके देखते हैं। इसकी स्टाइलिंग हो गई है हमारी, तो हम इसको अब रन करके देखते हैं। फर्दर स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम मोबाइल लिए कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। अच्छा, हमने जो है सेक्शन तक स्टाइलिंग कर ली थी। अब हम जो है बेस्ट सेलर्स जो कार्ड थे हमारे पास, हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो उसमें जो है हम बुक्स ग्रुप को उसका हम डिस्प्ले ग्रेड कर देंगे, और साथ में मार्जिन लेफ्ट दे देंगे उसको 10 पिक्सल्स। अब हम बुक्स को टारगेट करेंगे। इसको हम दे देंगे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। और अब इसके बाद हमारे पास जो इमेज थी, इमेजेस, अब जो है हम इमेजेस को स्टाइल करेंगे। तो इमेज का हम जो है विड्थ डिक्रीज कर लेंगे 300 पिक्सल्स, और हाइट हम इसकी 350 कर लेंगे। अब हम बटन को स्टाइल करेंगे। बटन को हम विड्थ दे देंगे 20, व्यू पोर्ट विड्थ। हाइट हम 5 दे देंगे। हाइट हम 5 दे देंगे इसको, और डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देंगे। साथ में हम मार्जिन 0 ऑटो दे देंगे। ओके, परफेक्ट। हमारी जो है बेस्ट सेलर की स्टाइलिंग हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास जनरल बुक्स थे उसके लिए है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमेंट दे देंगे, बुक्स कलेक्शन। और तो इसमें हम कार्ड ग्रुप को पहले सेलेक्ट करते हैं, उस पर हम डिस्प्ले ग्रेड लगा देंगे, और मार्जिन लेफ्ट दे देंगे इसको 22 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो कार्ड है उसको हम इंडिविजुअली स्टाइल करेंगे। तो इसको हम मार्जिन बॉटम दे देंगे 90 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप दे देंगे 40 पिक्सल्स, विड्थ 320 पिक्सल्स, हाइट जो है वो हम 470 पिक्सल्स दे देंगे, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो 0 पिक्सल्स। अब हम जो है इसमें कार्ड टाइटल को स्टाइल करेंगे। तो उसको हम हाइट दे देंगे 40 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज जो है वो हम स्मॉल कर देंगे, और पैडिंग टॉप जो है वो हम 3 पिक्सल दे देंगे। अच्छा जी, अब हम जो है लास्ट में बटन को स्टाइल करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे, साथ में हम फोरग्राउंड कलर भी दे देंगे। विड्थ हम इसको 20 दे देंगे,
हाइट हम 5 दे देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन जो है वो 0 ऑटो, और बॉर्डर जो है वो नन। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि स्टाइलिंग किस तरह अप्लाई हुई है। तो हम थ्रू इंस्पेक्ट देख लेते हैं। ओके, परफेक्ट। बस इसकी मार्जिन जो है वो ज़्यादा है इसमें, वो हम कम कर लेते हैं 20 पिक्सल्स। और मार्जिन लेफ्ट जो है वो हम -2 कर लेंगे। ओके, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब इस स्टाइलिंग के बाद हम इसमें एक और सेक्शन बनाएंगे। इसको हम क्लास देंगे कनेक्ट की, और एक H3 बनाएंगे इसमें, कनेक्ट विद अस। साथ में हम इसमें 3 एंकर टैग्स यूज करेंगे, और उसमें हमने इमेज भी लगानी है। ओके, हमने इसमें आइकन लगा दिया है। हम इसी तरह 2 और आइकन्स लगाएंगे। इसमें हमने 2 और आइकन्स लगा दिए हैं। एक मेल का है, एक इंस्टाग्राम का, और तीसरा हमने लिंक्डइन के लिए लगाया है। इसकी हम साथ में स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो क्लास सेलेक्टर के थ्रू हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 50 पिक्सल्स। साथ में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं विड्थ हम दे देते हैं 80%। डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन जो है हम इसको 0 ऑटो दे देंगे, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम इसको 10 पिक्सल्स। इसके बाद हम H3 को सेलेक्ट करेंगे। उसको हम पैडिंग बॉटम दे देंगे 20 पिक्सल्स, और साथ में हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। लास्ट में जो है हम इमेज को स्टाइल करेंगे। इसको हम विड्थ दे देते हैं 40 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे। आप चेक करते हैं इसको। ओके, बस परफेक्ट, बिल्कुल सही। हम फोटो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं। इसके साथ हम एक पी टैग बनाएंगे। इसमें हम जो है अपना जो डेफ बार है उसके जो हमारे पास एंकर टैग्स है वो सारे यहाँ लिख देंगे हम। इसके बाद हम साथ में एक दूसरा डिव बनाएंगे लोकेशन के लिए। इसको हम क्लास दे देंगे लोकेशन, और इसमें जो है हम अपना लोकेशन डाल देंगे, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर। लोकेशन में हम पहला पी टैग बनाएंगे अबाउट अस के लिए, और इसके बाद हम अपनी बाकी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। लास्ट में जो है हम डिव से बाहर एक इमेज टैग क्रिएट करेंगे, और एक हमारे पास फोटो के लिए इमेज है तो वो हम लिंक कर देंगे साथ में। हमारा फोटो जो है वो कंप्लीट हुआ। इसकी हम साथ में स्टाइलिंग कर लेते हैं। पहले तो हम फोटो की स्टाइलिंग करेंगे। हम इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 60 पिक्सल्स। हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको हम स्पेस इवनली कर देंगे। इसके बाद हम फोटो के पी को सेलेक्ट करेंगे। उसको फॉन्ट साइज हम दे देंगे मीडियम। अब हम फुटर में जो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे।
फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास पी जो है अबाउट अस के लिए, और हम जो है यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड को फॉन्ट साइज उसका लार्ज कर देंगे। हमने जो दूसरी डिप बनाई थी, अब हम उसको स्टाइल करेंगे। उसमें जो हमारे पास एंकर टैग्स यूज हुए हैं, तो सबसे पहले तो उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक, साथ में हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे उसको, और फॉन्ट साइज जो है वो हम उसकी मीडियम रख लेते हैं। लास्ट में हम इमेज को स्टाइल करेंगे और इसको हम विड्थ दे देंगे 30% ऑफ द स्क्रीन साइज। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल सही। इसके बाद हम इसकी मोबाइल जो है स्टाइलिंग करेंगे। तो हम मोबाइल के लिए हम सबसे पहले जो है, जो हमने कनेक्ट विद अस किया था, उसको पहले स्टाइल करेंगे, फिर लास्ट में फुटर को। इसको हम जस्ट बैकग्राउंड कलर दे देंगे। साथ में हम H3 को भी स्टाइल कर लेंगे। उसका फॉन्ट साइज जो है वो हम मीडियम कर लेंगे, और मार्जिन टॉप जो है वो -20 कर लेंगे। अब हम इमेज को स्टाइल करेंगे। इमेज की विड्थ जो है वो हम 30 पिक्सल्स कर लेंगे। अब हमारे पास कनेक्ट विद अस की स्टाइलिंग हो गई है। लास्ट में हम फुटर को स्टाइल करेंगे, तो फुटर का जो पी है, फॉन्ट साइज हम उसका थोड़ा सा कम कर लेंगे। और हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड था डिव का, उसकी हम जो है फॉन्ट साइज हम उसका भी जो है कम कर लेंगे। 2 हम कर देंगे उसको, और ये इसकी स्टाइलिंग हमारे पास डन हो गई है। हम चेक भी कर लेते हैं साथ में। और लास्ट में हमारे पास जो फुटर में इमेज है, तो हम मोबाइल स्क्रीन के लिए इसकी विजिबिलिटी जो है वो नन कर देंगे, हिडन कर देंगे। अब देखते हैं। ओके, हमारे पास जो है मोबाइल फोन पे पिक्चर दिखाई नहीं देगी, जस्ट हमारे पास हमारा टेक्स्ट होगा। एंड में हम कॉपीराइट के लिए एक डिव बना देंगे। उसमें जो है क्लास को हम कॉपीराइट का नाम दे देंगे, और हम ई टैग के अंदर अपना कंटेंट लिख देंगे। अब हम इसको स्टाइलिंग दे देंगे। मार्जिन टॉप हम इसको दे देंगे हम इसको मार्जिन टॉप दे देंगे 70 पिक्सल्स, और टेक्स्ट लाइन इसको कर देंगे सेंटर। साथ में हम पी टैग को टारगेट करेंगे और उसको हम कलर दे देंगे। इसको हम जो है ग्रेश कलर दे देंगे। ओके, बिल्कुल सही। और हम फॉन्ट साइज जो है वो मीडियम रख लेते हैं। अब हम चेक करेंगे इसको। ओके, देखिए कंटेंट हमारा हो गया है। मोबाइल स्क्रीन के लिए तो हमने स्टाइलिंग कर दी है, अब हम पीसी स्क्रीन के लिए भी करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट हर पीसी के साथ खुद को एडजस्ट कर ले। तो उसके लिए हम कोड करेंगे, उसी तरह मीडिया क्वेरी यूज करेंगे हम, और इसमें मैक्सिमम विड्थ हम दे देंगे 900 पिक्सल्स। मोबाइल के लिए हमने दी थी 400 पिक्सल्स, यहाँ पे हम देंगे 900 पिक्सल्स। सबसे पहले तो जो हमने होम में इमेज लगाई थी, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लगाएंगे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स, ताकि ये स्क्रीन के साथ चिपक ना जाए। हमने विड्थ दी है उसको 350 पिक्सल्स। साथ में हमने दी है मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स।
इसके बाद हमारे पास जो होम में H2 हमने लगाया था उसको स्टाइल करेंगे। तो फॉन्ट साइज हम दे देंगे उसको 30 पिक्सल्स। हम फॉन्ट वेट उसको दे देंगे 700 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो बुक्स ग्रुप था उसको हम स्टाइल करेंगे। तो हमने पीसी के लिए नॉर्मल साइज के लिए लगाया था डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन हम चाहते हैं कि जब पीसी साइज जो है वो 900 हो तो वहां पर हमारी जो बुक ग्रुप है वो इन अ फॉर्म ऑफ ग्रिड हो, फ्लेक्स ना हो। और हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस इवनली। इसके बाद हम बुक्स को टारगेट करेंगे और बुक्स में हम यहाँ पे जस्ट मार्जिन बॉटम दे देंगे 10 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो बुक्स में बटन था हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो हम उसको विड्थ दे देंगे 15 VW और हाइट हम दे देंगे उसको 7 pH। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमारे कार्ड ग्रुप था, जो कार्ड कलेक्शन थी, हम उसको अब स्टाइल करेंगे। तो हम इस पे भी डिस्प्ले ग्रिड लगा देंगे। और इसके बाद हमारे पास जो बॉडी थी इसकी, जिसमें हमारे पास कार्ड टाइटल था, हम उसको स्टाइल करेंगे। तो हम फॉन्ट साइज जो है कम कर देंगे इसमें 1.5 VW और हम पैडिंग टॉप दे देंगे 10 पिक्सल्स। अब लास्ट में हम फुटर को टारगेट करेंगे। तो फुटर में हमारे पास जो पी था, तो जो फॉन्ट साइज है उसको हम कम कर देते हैं। वन हम कर देंगे उसको। और हमारे पास जो फुटर में डिव था उसको जो है हम फॉन्ट साइज 1 कर देंगे उसकी भी। ये डिव में हमारे पास जो पी था ये उसके लिए है। लास्ट में फुटर में जो इमेज थी उसको हम 40% दे देंगे, 40% ऑफ द स्क्रीन साइज। तो हमारे पास ये स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये हमारे पास स्क्रीन साइज के लिहाज से खुद को एडजस्ट कर रहा है। जैसे ही इसका स्क्रीन साइज जो है वो 900 तक पहुंच जाता है तो देखिए ये खुद को एडजस्ट करता है उस लिहाज से। ऊपर पिक्चर्स भी उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाती हैं और नीचे भी हमारे पास जो कार्ड है वो भी, और बाकी फुटर भी। अच्छा जी, बाकी जो है हमारी वेबसाइट तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हम बटन्स वगैरह पे अब हवर लगा देंगे और यहाँ पे जो है हम सर्च बार के लिए आइकन लगा देंगे। तो पहले हम बटन्स पे हवर लगा देंगे। उसको हम कलर जो है ब्लैक दे देंगे और बैकग्राउंड कलर साथ में वाइट कर देंगे। दूसरा हम एक्टिव व्यूज पे लगाएंगे ताकि जब हम उस पर क्लिक करें तो हमें कुछ स्टाइलिंग शो हो। तो उस पे हम जो है बिल्कुल इसका अपोजिट करेंगे, कलर हम वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम ब्लैक कर देंगे। साथ में हम नेव बार पे भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। नेव बार पे जब हम अगर हवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास है वो चेंज हो जाए। ओके जी, हमारे पास जो है स्टाइलिंग सारी कंप्लीट हो गई है। देखिए जब हम हवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह हम जब बटन्स पे क्लिक करते हैं या हम उस पर हवर करेंगे तो भी हमारे पास जो है इसका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर जो है दोनों चेंज हो जाएंगे। हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। इसको हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं।
ओके, परफेक्ट। आई होप कि हमने इससे कुछ नया सीखा होगा।